25 अप्रैल को कर्नाटक की हासन लोकसभा से चुनाव से एक दिन पहले लोगों को बसेस, ट्रेन, सड़कों, गली, मोहल्लों में हजारों पेन ड्राइव पड़ी हुई मिलती हैं। जब लोग इस पेन ड्राइव को लगा के देखते हैं तो उसमें 2900 से भी ज़्यादा अश्लील वीडियो थे। एक मौजूदा एमपी के, वो एमपी जो आगे जाके बीजेपी की तरफ से फिर से एमपी के चुनाव के लिए खड़ा हुआ था, और दावा लगाया जा रहा है कि इन वीडियो को उस एमपी ने खुद रिकॉर्ड किया था। किस एमपी ने? प्रज्वल रेवन्ना ने। प्रज्वल किसी छोटे परिवार से नहीं है। उसके पिता एचडी रेवन्ना कर्नाटक की एक एमएलए है। उसके चाचा एचडी कुमारस्वामी जो एक टाइम पे कर्नाटक के सीएम रह चुके हैं और जेडीएस पार्टी के चीफ हैं, और उसके दादा एचडी देवगौड़ा जो एक टाइम पे इंडिया के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसी पॉलिटिकल पावर का प्रज्वल ने मिसयूज़ किया, क्योंकि पीड़ितों में बहुत सी पार्टी वर्कर हैं, जब पार्टी वर्कर की बीवियाँ हैं। और यही प्रज्वल रेवन्ना है जो हासन लोकसभा के चुनाव के लिए बीजेपी और जेडीएस की तरफ से खड़ा हुआ था। यह 26 अप्रैल को वोटिंग हुई थी और प्रधानमंत्री ने इसके लिए खुद कैंपेनिंग भी करी। लोकसभा से एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। कांग्रेस एमएलए लक्ष्मी हेब्बारकर ने इल्जाम लगाया है कि उन्होंने प्रज्वल को अपना कैंडिडेट बनाया, ये सब जानते हुए भी कि उसने कितने घिनौनी हरकतें कर रखी हैं। सब जानकारी उनको होने के बावजूद अमित शाह जी ने और नड्डा जी और हमारी प्रधानमंत्री कैसे अलायंस पार्टनर की। और बीजेपी का कहना है कर्नाटक में सरकार तो कांग्रेस की है। जब 2019 में इलेक्शन थी तब तो कांग्रेस भी प्रज्वल रेवन्ना को सपोर्ट कर रही थी। सारी पार्टियों का कहना है कि वो महिलाओं की रक्षा करती हैं, उनके हक के लिए लड़ती हैं, खड़ी रहती हैं। पर ये वीडियो वायरल कैसे करेंगे? पब्लिक प्लेसेस जैसे पार्क के बेंचों पर पेन ड्राइव रखते हैं। और सबसे घटिया बात, 3000 वीडियो में से 70 वीडियो ऐसे हैं जिनमें महिलाओं के चेहरे बिल्कुल अनब्लर हैं। अब उन महिलाओं का क्या होगा, ये कोई नहीं बता सकता। ये केस भले ही चर्चा में पिछले 2 हफ्तों में आया, पर ये केस है बहुत पुराना। पहली बार इन वीडियो का जिक्र प्रज्वल की तरफ से ही 1 जून 2023 को किया गया था। उस दौरान उन्होंने बेंगलुरु के सिविल कोर्ट में 86 मीडिया आउटलेट और 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मुकदमे में जारी मीडिया के खिलाफ गैग ऑर्डर की मांग की गई थी। इसके जरिए कहा गया था कि प्रज्वल के खिलाफ कुछ फेक न्यूज़, मॉर्फ वीडियो प्रतिबंधियों के द्वारा सर्कुलेट या वायरल किए जाने का खतरा है। इन 3 लोगों में से एक नाम था कार्तिक गौड़ा का। कार्तिक गौड़ा पिछले 15 सालों से फैमिली में ड्राइवर का काम करता था। पहले ये प्रज्वल के पिता एचडी रेवन्ना के साथ रहता था, फिर ये आगे जाके प्रज्वल के साथ जुड़ गया। ये इस फैमिली का बहुत ही भरोसे का आदमी था। प्रज्वल के बारे में एक एक चीज़ जानता था। इसी तरह बहुत सी बेनामी ज़मीनें इसके नाम कर दी जाती थी, फिर जरूरत पड़ने पर इससे वापस ले ली जाती थी। ऐसे ही 2022 में हरनासीपुरा में 16 एकड़ ज़मीन इस ड्राइवर के नाम कर दी गई थी। ड्राइवर का कहना है कि सारे पेपर उसके पास है, ये ज़मीन उसकी है। पर जो जान पहचान वाले हैं वो लोग मानते हैं कि वो ज़मीन इसको रेवन्ना फैमिली ने ही दी होगी। अब वो वापस मांग रहे हैं तो ये मना कर रहा है, और यही 16 एकड़ ज़मीन कारण बढ़ती है इस पूरी कंट्रोवर्सी की। अब होता ये कि रेवन्ना फैमिली से ज़मीन बेच के पैसे वापस मांगती है, तो शुरू में तो ड्राइवर बात को इधर उधर घुमाता है, और जब बात हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाती है तो मार्च 2023 में नौकरी छोड़ देता है। उसके बाद इसको धमकी वगैरह मिलती है, तो दिसंबर 2023 में ड्राइवर की तरफ से हासन के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई जाती है। उसने कहा 16 एकड़ ज़मीन ना देने के कारण प्रज्वल और उसकी मां ने उसका और उसकी पत्नी का अपहरण करने की कोशिश करी है। ये जो कार्तिक ड्राइवर था ये प्रज्वल के साथ बहुत घूमता था। प्रज्वल के सारे अच्छे बुरे कामों के बारे में इसको पता रहता था। यहाँ तक कि प्रज्वल के फ़ोन के पासवर्ड वगैरह भी इसको पता होते थे। और जैसे प्रज्वल के इन वीडियो के बारे में ड्राइवर को पता चलता है तो ये चुपचाप 2976 वीडियो एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लेता है। और जैसे ही ये वीडियो इस ड्राइवर के पास आते हैं, इसका इरादा पूरी तरह बदल जाता है ज़मीन को लेकर। अब अगर कोई इससे ज़्यादा ज़मीन देने के लिए फोर्स करेगा तो ये वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसके चुप करवा देगा। अब ये सब बातें चलती रहती है। इलेक्शन की डेट पास आ जाती है तो इलेक्शन से 5 दिन पहले कुछ लोग आकर पेन ड्राइव फेंक कर चले जाते हैं और प्रज्वल देश छोड़कर जर्मनी भाग जाता है। अब जैसे सारी चीज़ें जब फैल जाती हैं, इलेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले ड्राइवर पर बात आती है। इसी ने फैलाई होगी क्योंकि पेन ड्राइव इसी के पास थी। पर ड्राइवर साफ मना कर देता है और वो कहता है कि उसने ये पेन ड्राइव देवराज गौड़ा को दी थी, वो भी सिर्फ कोर्ट में सबमिट करने के लिए। और जब देवराज गौड़ा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो आखिरी इंसान होंगे जो इन वीडियो को वायरल करेंगे। और उन्होंने बताया कि जब ये कार्तिक ड्राइवर मेरे पास पेन ड्राइव लेके आया था तो उसने कहा था कि उसने ये पेन ड्राइव कांग्रेस के प्रेसिडेंट डीके कुमारस्वामी को भी दी है। पर ड्राइवर इस बात के लिए पूरी तरह मना कर देता है कि कांग्रेस को उसने पेन ड्राइव नहीं दी है। और देवराज ने कहा था कि वीडियो जिस टाइम पे वायरल करी गई हैं
उससे सिर्फ कांग्रेस को ही फायदा हो सकता है। और कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को बड़ी अच्छी तरह से पता था प्रज्वल के इन वीडियो और पेन ड्राइव के बारे में, और इसके बावजूद भी बीजेपी ने प्रज्वल को टिकट दिए जाने से रोका नहीं। और जेडीएस ने तो पूरा इल्ज़ाम कांग्रेस के ऊपर लगा दिया कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट DK कुमारस्वामी ने ये जानबूझकर वीडियो वायरल करे हैं, क्योंकि 2-3 सीटों पर बहुत ज़्यादा क्लोज कंपटीशन था, उन्हीं को जीतने के लिए ये सारी चीज़ें करी गई हैं। इन सब चीज़ों को एक साइड पर रख के देखा जाए, इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो उन लड़कियों का हुआ है। उन्होंने जो झेला है, जो उस टाइम पे झेला ही, इन पार्टियों ने अपनी जीत के लिए वोटों से पहले उन लड़कियों के चेहरे भी सामने ला कर रख दिए। इस पूरी पॉलिटिक्स का जो सबसे बड़ा शिकार हुई हैं, जो जिनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, वो इन लड़कियों का हुआ है।